ऐसा आदमी हो चाहे तो अपने आँख से नहीं देखता, कहीं और से देखता, नहीं बता सकते। आज हमारे साथ हुआ फैक्ट सिर्फ पीली और ब्लू से लेकर अल्ट्रा वायलेट लाइट ही पहचान। इंसानों के पास जानवरों से ज्यादा शक्तियाँ होती हैं। हमें कई भाषाएं आती हैं, हम अपने हाथों का उपयोग करते हैं और हम इंसान जानवरों से कई गुना स्मार्ट होते हैं। लेकिन कुछ भी कहें, हमारी आंखें जानवरों की तुलना में मात खा जाती हैं। बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनकी आंखें उन्हें दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करती हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे जानवरों को जो दुनिया को हमसे अलग नजर से देखते हैं। नंबर 20, कुत्ते। हम इंसानों की आंखों में 3 अलग तरह का रंग पता लगाने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम कोन्स बुलाते हैं। वहीं कुत्तों की आंखों में बस 2 कोशिकाएं होती हैं, जिसके कारण कुत्ते सिर्फ पीली और ब्लू से लेकर अल्ट्रा वायलेट लाइट ही पहचान सकते हैं। सभी कोन्स की पिगमेंट की वेवलेंथ होती है और इसलिए जानवर जो देखते हैं ये उनकी आंखों में मौजूद पिगमेंट्स के कारण होता है। और क्योंकि कुत्तों की आंखों में ज्यादा कोन्स नहीं होते, इसलिए वे उतने रंग नहीं देख सकते जितने कि हम देख सकते हैं। बहुत से लोगों को तो लगता है कि कुत्ते सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही देख सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। एक कुत्ते को इंद्रधनुष कुछ इस प्रकार दिखेगा: लाइट ब्लू, डार्क येलो, लाइट येलो, व्हाइट और डार्क ब्लू। बेचारे। नंबर 19, गेकोस। इंसान की आंखों में कोशिकाओं को काम करने के लिए काफी ब्राइट लाइट की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हम अंधेरे में रंगों को अच्छी तरह से नहीं देख पाते। लेकिन हम खुशनसीब हैं कि हमारी आंखों में रोड सेल्स हैं, जिनमें एक एकल प्रकाश संवेदनशील द्रव्य होता है और इसकी वजह से हम कम रोशनी में देखने में सक्षम होते हैं। लेकिन गेकोस इंसानों से अलग होते हैं और वे अंधेरों में भी देख सकते हैं। और हमारी तरह अंधेरा उनके लिए काले रंग का नहीं होता, क्योंकि उनकी आंखें कम रोशनी में हमसे 350 गुना ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। उनकी ऐसी आंखों के पीछे का कारण ये है कि वे रात में शिकार करते हैं। नंबर 18, जायंट क्लैम। जायंट क्लैम के पास सिर्फ आंखें नहीं होती, लेकिन उनके पास कुछ 100 जितनी आंखें होती हैं, जो उनके शरीर के किनारे पर मौजूद होती हैं। उनकी आंखें कप के शेप की होती हैं और उनमें बहुत ही संकीर्ण परतें होती हैं। मजेदार बात तो यह है कि उनकी आंखों में लेंस ही नहीं होता। जायंट क्लैम्स 3 अलग अलग रंगों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन वे इनसे मिली जानकारी को एकत्रित नहीं कर पाते। इसका मतलब तो यह है कि वे रंगीन तस्वीर तो देख पाते, स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती, लेकिन वे सभी तरह की हलचल महसूस कर सकते हैं, जो उनकी काफी मदद करती है। अगर कोई शिकार उनके नजदीक आता है तो वे उन पर पानी की एक तेज धार छोड़ते हैं या फिर अपना शेल बंद कर लेते हैं, ताकि वो खुद की रक्षा कर सकें। नंबर 17, जंपिंग स्पाइडर्स। जंपिंग स्पाइडर्स सभी आम स्पाइडर्स की तरह ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे आपके अखबार की वार से तुरंत ही कूदकर भाग सकते हैं, क्योंकि उनकी देखने की क्षमता काफी शानदार होती है। बाकी सभी मकड़ियों की तरह भी 8 आंखें होती हैं, जिससे ये अपने शिकार को देख सकते हैं। उनकी फ्रंट की आंखें काफी अच्छी होती हैं और वे इनसे सभी तरह की डिटेल्स अच्छे से देख सकते हैं। और उनके सर के पीछे मौजूद आंखों से वे पेरिफेरल विजन और मोशन डिटेक्ट कर सकते हैं। और तो और जंपिंग स्पाइडर्स हमसे ज्यादा रंग देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में हमसे काफी ज्यादा पिगमेंट्स होते हैं, जो अल्ट्रावायलेट आंखों के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं। नंबर 16, मेंटिस श्रिम्प। आपने मेंटिस श्रिम्प के बारे में तो यकीनन सुना होगा, क्योंकि उनके पास एक बेहतरीन क्षमता है, जो है पंच करके एक्वेरियम तोड़ देने की। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी तरह के सुपर हीरो पावर्स की जरूरत थी। उनकी आई साइट भी काफी शानदार है। दरअसल उनकी आंखें बाकी प्राणियों की तुलना में सबसे विस्तृत है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि इंसानों की आंखों में 3 कोन्स होते हैं, लेकिन मेंटिस श्रिम्प की आंखों में 16 कोन्स होते हैं, जिनकी मदद से वे अपने विजन की सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं, जो अलग एनवायरनमेंट में खुद को सेट कर सकते हैं। वैज्ञानिक की खोज ऐसी कैपेबिलिटी वाले दूसरे जानवर के लिए आज भी जारी है। किसे पता था कि देखने की इतनी अच्छी क्षमता एक मामूली से श्रिम्प के पास होगी। नंबर 15, मधुमक्खियां। अगर आपने बीज मूवी देखी है तो आप जानते होंगे कि मधुमक्खियों का क्या महत्व होता है, लेकिन एक बात तो आप इनके बारे में नहीं जानते, वो ये है कि इनके पास 2 नहीं बल्कि हजारों आंखें होती हैं। बाकी कई कीड़ों की तरह मधुमक्खियों के पास भी कंपाउंड आईज होती हैं, जो ओमटिडिया से बनी होती हैं, और हर एक आंख इंडिविजुअली काम करती है। सभी आंखें अलग अलग डायरेक्शंस में देखती हैं, जिसके कारण मधुमक्खियां इंसानों की तुलना में एक वाइडर एंगल में देख सकती है। हाँ, लेकिन वे जो भी इमेज देखती हैं वो हम इंसानों जितनी शार्प नहीं होती। वैसे तो मधुमक्खियां 300 पिक्चर पर सेकंड देख सकती हैं, वहीं हम इंसान सिर्फ 65 इमेजेस ही देख सकते हैं। नंबर 14, बिल्लियां। क्या आपने कभी इस बात पर गौर फरमाया है कि कभी कभी बिल्लियों की आंखों का रंग तस्वीरों में कुछ और असल में कुछ और होता है? दरअसल ऐसा टैम्पेटम लुसिडियम के कारण होता है, जो रेटिना के पीछे की एक ऐसी रिफ्लेक्टिव लेयर है जो कैमरा से हुई फ्लैश लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे दीवारों की तुलना
में आईने पर रोशनी डालने पर ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ये टैपेटम लुसिडियम है, जिसके कारण बिल्लियां रात में अच्छे से देख सकती हैं, और सच कहूँ तो वे दिन की तुलना में रात में ज्यादा अच्छे से देख सकती हैं। नंबर 13, मक्खियाँ। मक्खियाँ सभी रंग नहीं देख सकती, लेकिन उनके देखने की क्षमता काफी ब्रॉड होती है और वे सभी इमेजेस को म्यूजिक फॉर्म में देखती हैं। मक्खियाँ हमेशा आपके सभी वार से भाग निकलती हैं। कैसे? इसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो ये कि वे दुनिया को स्लो मोशन में देखती हैं। वे मैट्रिक्स के कीनो रीव्स की जैसी हैं। एक रिसर्च स्टडी के द्वारा ऐसा पता चला कि वे सभी जानवरों का तेजी से फ्लिकर होती लाइट के लिए अलग रिएक्शन टाइम होता है। वैज्ञानिकों को ये पता चला कि टाइम परसेप्शन जानवरों के मेटाबॉलिक रेट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। यही कारण है कि मक्खियाँ अपने फास्ट मेटाबॉलिक रेट के कारण आपकी मक्खी मारने के सभी अटेम्प्ट्स को फेल कर सकती हैं। नंबर 12, सांपों को रंग बिल्कुल भी नजर नहीं आते। सांप जो अपना आधे से ज्यादा समय जमीन के अंदर बिताते हैं, उनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं और ये सिर्फ उजाले और अंधेरे के बीच अंतर देख सकते हैं। जमीन के ऊपर रहने वाली सभी सांपों की दृष्टि बहुत ही अच्छी होती है और किसी भी चीज की गहराई को देख सकते हैं। सांपों की कुछ जातियां जैसे कि बोआज और पाइथन के सर पर फिट ऑर्गन्स होते हैं, जिसकी मदद से वे शरीर की गर्मी को भी देख सकते हैं। उनके पास खुद के इंफ्रारेड गॉगल्स होते हैं। नंबर 11, गाय। वैसे तो गायें बहुत ही ज्यादा बोरिंग होती हैं और इसलिए शायद आपको लगता है कि वे दुनिया को बिल्कुल हमारी तरह देखती हैं, तो आप गलत हैं। गायें आपकी इस धारणा से बेहद अलग होती हैं। बहुत सी गायें कम रंगों को ही देख पाती हैं, क्योंकि वे हरे और लाल रंगों को नहीं देख सकते। वे ज्यादातर ग्रे और काले रंगों को ही देख सकती हैं, लेकिन वे कुछ हद तक पीले और नीले रंगों को भी देख सकती हैं। गायों के पास 2 कलर रिसेप्शन होती है। गायों के पास पैनोरामिक विजन भी होता है, जिसका अर्थ है कि ये बिना अपना सिर हिलाए सभी डायरेक्शंस में देख सकती हैं। गायें सिर्फ अपनी आईबॉल्स को घुमाकर 300 डिग्री तक देख सकती हैं और उनके सर के पीछे एक काला स्पॉट रहता है। तो अगर आप इनके साथ लुका छिपी का खेल खेलना चाहते हैं तो फिर ऑल द बेस्ट। नंबर 10, पक्षी। पक्षियों के लिए देखने की क्षमता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आसमान में 50 फीट ऊपर उड़ते हुए आप नहीं चाहेंगे कि आपको किसी तरह की चोट लगे। अन्य प्राणियों की तुलना में पक्षियों की आंखें उनके आकार से बड़ी होती हैं। इंसानों को जहां 3 कलर रिसेप्टर कोन है, जैसे कि लाल, नीला, हरा, वहीं पक्षियों के पास 4 कोन्स होते हैं, जिसकी वजह से वे अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं। और ये क्षमता उन्हें यूरिन देखने में मदद करती है, क्योंकि इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है और ये चमकती है, जिससे कैस्ट्रल्स जैसे पक्षी आसानी से वोल्स का शिकार कर सकते हैं। इनफैक्ट पक्षी अपनी आईलिड्स का आकार भी बदल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक कैमरा काम करता है। और तो और उनकी आंखों पर एक ट्रांसपेरेंट आईलिड भी होती है। सच कहूँ तो कुछ शिकारी पक्षी बिल्कुल कैमरा की तरह देखते हैं, कभी मैक्रो लेंस का उपयोग तो कभी जूम लेंस का, ताकि वे एक बार में बहुत सारी चीजों पर फोकस कर सके। और कुछ पक्षियों की आंखों में विशेष क्षमताएं होती हैं, जैसे कि निशाचर उल्लू, जिनकी आंखें ट्यूबुलर होती हैं, ना कि स्फेरिकल, जो कि उनकी आंखों में ज्यादा रोशनी को प्रवेश देती है, जिससे उन्हें एक बढ़िया क्वालिटी की इमेज नजर आती है और ये उन्हें रात के समय शिकार करने में सहायता करती है। कुछ समुद्री पक्षियों की आंखों में लाल और पीले ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, जो उन्हें धुंध भरे मौसम में देखने की इजाजत देते हैं। नंबर 9, घोड़े। लैंड मैमल्स में घोड़ों की आंखें सबसे बड़ी होती हैं और क्योंकि उनकी आंखें उनके साइड पर होती हैं, इसलिए वो गायों से भी ज्यादा अच्छी दृष्टि रखते हैं। वे बिना अपना सिर हिलाए 350 डिग्री तक देख सकते हैं। घोड़ों को सिर्फ 2 ही रंग नजर आते हैं, नीला और हरा। यही कारण है कि रेस की ट्रेनिंग में जब इनको ऑब्स्टिकल्स कूदना सिखाया जाता है, तो उन्हें भड़काऊ रंग से रंगे हुए ऑब्स्टिकल्स दिए जाते हैं, जो जमीन के रंग से अलग होते हैं। घोड़ों को उन रंगों को पहचानने में कठिनाई होगी जो जमीन के रंग से मिलते जुलते हो। नंबर 8, मेंढक। मेंढक नजदीक की चीजों को आसानी से देख सकते हैं। यही कारण है कि उनकी दूर की दृष्टि अच्छी नहीं होती। उनकी आंखें किसी भी तरह के हलचल को आसानी से पकड़ सकती हैं और यही कारण है कि उनके शिकार ने अगर हलचल नहीं की तो वे बच सकते हैं। मेंढक की नाइट विजन बेहतरीन होती है, क्योंकि उनकी आंखों के पीछे के एक आईने जैसी लेयर होती है, जिसका नाम है टैपेटम। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि एक मेंढक कितने रंग देख सकता है, लेकिन एक बात तो पक्की है, वे पर्यावरण में मौजूद कुछ रंग तो देख ही सकते हैं और वे कम रोशनी में भी रंग पहचान सकते हैं। जहां दूसरे जानवरों को सिर्फ ग्रे कलर नजर आता है, मेंढक की आंखें इंसानों के लिए उत्सुकता का विषय होती हैं, क्योंकि वे खुद की आंखों में कुछ डैमेज को खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वे मेंढकों की आंखों का अध्ययन करें तो वे इंसानों में मौजूद कुछ दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। मेंढक अपनी आंखें खाने को निगलने के लिए भी करते हैं। एक बार मेंढक अपना शिकार पकड़ लें, उसके बाद उनकी आंखों को अपने सर में 1 सेकंड के लिए वापस लेते हैं, जिसकी मदद से वे अपने खाने को निगलते हैं। उम्मीद है कि वैज्ञानिक मेंढकों की आंखों पर ज्यादा रिसर्च न करें, क्योंकि ये सचमुच घिनौना होगा। नंबर 7, गिरगिट। पक्षियों की तरह गिरगिट भी हम इंसानों की तरह सभी रंगों को देख सकता है और साथ में अल्ट्रावायलेट लाइट भी। गिरगिट की आंखों के बारे में सबसे ज्यादा खास बात यह है कि वे अपनी दोनों आंखें इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि गिरगिट एक साथ 2 चीजों पर फोकस कर सकते हैं, भले ही वे 2 चीजें 2 अलग अलग डायरेक्शंस में क्यों ना हो। यही नहीं, वे एक साथ 2 अलग दिशाओं में देखने के साथ साथ अलग अलग लेवल्स पर फोकस भी कर सकते हैं, जिससे वे नजदीक और दूर के ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एक ही समय पर देख सकें।
नंबर 6 स्टारफिश। बहुत लंबे समय तक वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि स्टारफिश देख नहीं सकती। ये जानकारी तो थी कि उनके हर एक हाथ पर एक आंख होती है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं थी कि वे इनसे देख भी सकती हैं या नहीं। लेकिन हाल ही की एक रिसर्च में ये पता चला कि स्टारफिश बहुत ही बेसिक इमेजेस देख सकती हैं, जो शायद 200 पिक्सल जितने ही होते हैं। चलो ना कुछ देख पाने से तो अच्छा है कि वे कुछ तो देख ही सकती हैं। वैसे भी स्टारफिश को सुपर हीरो जैसी आंखों की क्या ही जरूरत है। नंबर 5 कटल फिश। कटल फिश की दृष्टि हम इंसानों की तुलना में धुंधली होती है। वे किसी भी तरह के रंग को नहीं पहचान सकती। उनके पास बस एक फोटो रिसेप्टर होता है जो उन्हें ग्रे कलर दिखाता है और दूसरा उन्हें पोलराइजेशन दिखाता है। इंसानों को ये इफेक्ट सिर्फ एक सनग्लास पहनकर ही अनुभव हो सकता है, जहां लाइट वेव्स को फिल्टर करके ग्लेयर को कम किया जा सकता है। एक मॉडिफाइड एलसीडी कंप्यूटर की मदद से रिसर्चर्स ने हमें कटल फिश द्वारा महसूस किए जाने वाले पोलराइजेशन इफेक्ट को दिखाया, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। बेशक ये हमारे लिए सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ताकि हम ये समझ सकें कि कटल फिश की आंखों की रोशनी कितनी संवेदनशील होती है, क्योंकि कटल फिश वास्तव में कलर ब्लाइंड होती हैं। कटल फिश का ऐसी इमेज देखने का क्या मतलब होता है? दरअसल ये इफेक्ट उनके स्किन पर भी होता है, जिससे वे शायद दूसरे को सिग्नल देकर कम्युनिकेट करते होंगे। नंबर 4 तितलियां। तितलियां लाल, हरा, नीला और अल्ट्रावायलेट देखने के साथ साथ लाल और बैंगनी रंग के व्हाइट बैंड में देख सकते हैं, और मधुमक्खियों की तरह ये उन्हें पोलन को देखने में मदद करता है, और इन्हें इसकी ही तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हालांकि उनकी दृष्टि 0.05 जितनी होती है, जिसके कारण वे 50 सेंटीमीटर दूर की चीजों को नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी वे फूलों के पॉलन को अच्छे से देख सकते हैं। नंबर 3 गार्डन में मौजूद घोंगे। घोंगे जिन्हें हम अंग्रेजी में स्नेल बुलाते हैं, उनकी आंखें उनके टेंटिकल्स पर स्थित होती हैं। ये स्नेल्स अपने टेंटिकल्स को मन चाहे डायरेक्शन में टर्न कर सकते हैं, और इसलिए उनका देखने का एरिया हमसे ज्यादा होता है। अगर हमारी आंखें भी हमारी खोपड़ी पर स्थित होती तो शायद हम भी उनकी तरह सभी डायरेक्शन में देख सकते। गार्डन स्नेल्स भी किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकती और रंगों को भी नहीं देख सकती, लेकिन वे इतने नीचे होती हैं कि उनकी नाक के सामने एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो आप अपना दिया हुआ खाना जरा दाएं बाएं शिफ्ट करके देखिए, और इसका ये अर्थ हुआ कि उनके विजन में डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि कम है, और इसलिए वे दाईं चीजों को दाईं ओर से देखते हैं और बाईं चीजों को बाईं ओर से। नंबर 1 कछुआ। माना जाता है कि कछुए कलर ब्लाइंड होते हैं, लेकिन असल में वे रंग हमसे भी ज्यादा अच्छे से दिखते हैं। अगर हम अपनी तुलना कछुओं से करें तो हम कलर ब्लाइंड कहलाएंगे, क्योंकि कछुए हमसे एक रंग ज्यादा देख सकते हैं। वैसे इस कलर को लाल माना जाता है, लेकिन इंसानों के लिए इस बोनस रंग ढेरी जगहों पर जा सकते हैं। नंबर 2 खरगोश। अगर आपने कभी खरगोश को कुछ खाने फूलों के पॉलन को अच्छे से देख सकते हैं। नंबर 3 गार्डन में मौजूद घोंगे। घोंगे जिन्हें हम अंग्रेजी में स्नेल बुलाते हैं, उनकी आंखें उनके टेंटिकल्स पर स्थित होती हैं। ये स्नेल्स अपने टेंटिकल्स को मन चाहे डायरेक्शन में टर्न कर सकते हैं, और इसलिए उनका देखने का एरिया हमसे ज्यादा होता है। अगर हमारी आंखें भी हमारी खोपड़ी पर स्थित होती तो शायद हम भी उनकी तरह सभी डायरेक्शन में देख सकते। गार्डन स्नेल्स की किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकती और रंगों को भी नहीं देख सकती, लेकिन वे हलचल महसूस कर सकती है और लाइट की इंटेंसिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यही कारण है कि वे अपनी पसंद की अंधेरी जगहों पर जा सकते हैं। नंबर 2 खरगोश। अगर आपने कभी खरगोश को कुछ खाने के लिए दिया हो और वे नहीं चाहते तो चिंता मत कीजिए, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वे ऐसा कभी नहीं कहना चाहते कि वो आपकी दी हुई चीजों को नहीं खाना चाहते, वे बस इसे देख नहीं सकते। खरगोश की आंखें उनके सर के इतने नीचे होती हैं कि उनकी नाक के सामने एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो आप अपना दिया हुआ खाना जरा दाएं बाएं शिफ्ट करके देखिए, और इसका यह अर्थ हुआ कि उनके विजन में डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि कम है, और इसलिए वे दाईं चीजों को दाईं ओर से देखते हैं और बाईं चीजों को बाईं ओर से। नंबर 1 कछुआ। माना जाता है कि कछुए कलर ब्लाइंड होते हैं, लेकिन असल में वे रंग हमसे भी ज्यादा अच्छे से देखते हैं। अगर हम अपनी तुलना कछुओं से करें तो हम कलर ब्लाइंड कहलाएंगे, क्योंकि कछुए हमसे एक रंग ज्यादा देख सकते हैं। वैसे इस कलर को लाल माना जाता है, लेकिन इंसानों के लिए इस बोनस रंग को नाम देना शायद नामुमकिन है। तो अब जब आप एनिमल किंगडम के सभी सीक्रेट्स को जानते हैं, तो क्या अब भी आप अपनी आंखों की क्षमता से संतुष्ट हैं? क्या आपको भी मेरी तरह इंफीरियरिटी महसूस होती है? और एक बात, इनमें से किन जानवरों की आंखों से आप दुनिया को देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया। कुत्ता